पैसे के पीछे भागते रहने से अमीर बनो या ना बनो, लेकिन एक दिन पैसे के पीछे भागते भागते आपका समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप बूढ़े हो जाते हो या फिर आपका अंतिम समय आता है तो आपके मन में ख्याल आता है, बहुत सारे धन को तो कमा लिया, लेकिन कुछ समय भी ठहर के अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया। आज अमीर तो बन गया, इसलिए जितना ही दिन जियो हर एक मूवमेंट को एंजॉय करके अपना जीवन को जिए, नहीं तो जो समय चला गया तो फिर वापस नहीं मिलता। तो आज से आप सभी सिर्फ कामों में व्यस्त न रहकर कामों को करते हुए अपनी लाइफ को हर एक पल हर एक मोमेंट को एंजॉय भी करते रहे। जिस काम को करने में आपका मन लगे उसी काम को करें, ताकि आप अपने कामों को करते हुए अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं, जिससे आपका मन उस काम में लगा रहेगा। इस काम में आपको कम ही इनकम क्यों ना मिले, लेकिन आपका पसंदीदा काम हो तो काम करने का मजा ही कुछ और होता है। चलिए इस पर एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। भोला नाम का एक व्यक्ति जो गरीब परिवार में रहकर अपना पढ़ाई बड़े ही मुश्किलों का सामना करके अपना पढ़ाई पूरा करके एक छोटा सा जॉब कर रहा होता। लेकिन भोला इस जॉब से नाखुश था। वह अपने लाइफ में बहुत सारा धन कमाना चाहता था। बस उसका सपना था बहुत सारा धन कमाना, क्योंकि वह बहुत सारा धन को कमाकर एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता था, जो कि इस छोटे से जॉब से अमीर नहीं बन सकता था। जिसके कारण भोला इस जॉब को छोड़कर एक बड़ा सा जॉब करना चाहता था। भोला बड़ा सा जॉब पाने के लिए शहर जाता है। इसके बाद उसे शहर में अच्छे खासे अमाउंट पर एक जॉब मिल जाता है। इसके बाद भोला उसे काम को शहर में ही रहकर करने लगता है। भोला अपना अधिकतर समय जॉब में ही गवा देता था। शाम को घर आने के बाद भी जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई काम करता रहता, जिसके वजह से वह अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। उसका काम था घर से सुबह जॉब पर जाना और फिर शाम को घर आना। उसे अपने लाइफ को एंजॉय करने का समय ही नहीं मिलता। उसे महीने के अंत में एक बड़ा सा अमाउंट मिल जाता है। फिर उस अमाउंट को अपने गांव में परिवार वालों के पास भेज देता है, लेकिन उसे टाइम ही नहीं मिलता अपने परिवार के साथ अपना समय बिता सके। इसी तरह उसका जीवन बीत रहा होता। अब भोला जान गया होता है वह जॉब करके कभी अमीर नहीं हो सकता, जिसके वजह से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। जॉब से कमाए गए धन को अपने बिजनेस में लगाता है। इसके कुछ सालों बाद बड़े ही मेहनत करने के बाद वह अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अब भला एक अमीर व्यक्ति बन चुका होता है, लेकिन अब वह काफी बूढ़ा भी हो चुका होता है। अब उसके शरीर में पहले जैसा जोश और ताकत नहीं बची जो किसी भी काम को कर सके। एक दिन जब भोला का अंतिम समय आता है तो भोले की मन में विचार आता है, अब मैं अपना सारा जीवन पैसे कमाने में ही बिता दिया, पैसे के पीछे ही भागता रहा, लेकिन मैं अपने इस जीवन को अपने मर्जी से खुशियों के साथ एक पल को भी नहीं गुजारा हूं। उसी समय एक यमदूत आता है और भोला से कहता है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, मैं तुम्हारे आत्मा को यमलोक ले जाने आया हूं। इसके बाद भोला यमदूत से कहता है, चाहे तो तू मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मुझे एक दिन का और समय दे दो। मैं अपने जीवन को एंजॉय के साथ नहीं जी पाया हूं। अगर एक दिन और मिल जाए तो इस पल को एंजॉय करना चाहता हूं। यमदूत कहते हैं, एक दिन? क्या अब तुम्हें एक पल भी नहीं मिल सकता है? जिसके बाद भोला बहुत पछताता है, मेरे पास पूरा जीवन था, हर पल को एंजॉय कर सकता था, लेकिन मैं अपने जीवन को यूं ही गवा बैठे। इसके बाद यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। इसलिए जितना ही दिन जियो एंजॉय के साथ जियो, फिर बाद में ना पछताना पड़े कि मैं अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया। इस आधुनिक युग में बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के कारण लोग इतनी व्यस्त होते हैं कि बाहरी एंजॉय को छोड़कर बस मोबाइल में सारा दिन एंजॉय को पाने के लिए लगे रहते हैं। बाहरी एंजॉय में आप अपने ज्ञान इंद्रियों की मदद से हर एक मोमेंट को फील करते हैं, जैसे कि सुगंधित फूलों का सुगंध स्मेल लेते ही फूलों की खुशबू में खो जाते हैं। क्या मोबाइल में फूलों को देखते हुए फूलों का स्मेल ले सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आपको वास्तव में अपने लाइफ को एंजॉय करें। अपने लाइफ में हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।